नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ माही कडाना बेक वाटर के किनारे और मैं आपको बता दूं माही बेक वाटर की जो सर्वे होती है वो 1960 में सर्वे होती है माही कडाना डैम के लिए। और ये डैम है वो 1971 में बन के तैयार हो जाता है। आपको बता दूं, अब वो डैम तो बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो मेरे पीछे आप पानी देख रहे हो, और इस पानी में यहाँ के जो स्थानीय लोगों की जो जमीनें थी वो चली गई थी। और ये मैं आपको बता दूं, मैं अभी उपस्थित हूँ बांसवाड़ा जिला के आनंदपुर तहसील के कानेला करके गांव है। और कानेला करके गांव में यहाँ पर लोगों की जमीनें अंदर जाने के डूबने के बाद में इनको पुनर्वास के लिए जमीनें दी जाती है बागीदोरा तहसील में, और इसके बाद में गढ़ी तहसील में इनको जमीनें दी जाती है। लेकिन वो जमीनें थी उपजाऊ नहीं थी। तो फिर ये लोग हैं जो विरोध करते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं विरोध करते हैं। विरोध प्रदर्शन करने के बाद में 1991 में बांसवाड़ा जिला कलेक्टर के द्वारा फिर से आदेश जारी किए जाते हैं कि इनको जमीन है फिर से कहीं और पुनर्वास किए जाए। लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा कोई भी इनको पुनर्वास नहीं किया जाता है और इनको कोई भी जमीन है वो नसीब नहीं होती। हमारे साथ में स्थानीय है प्रभुलाल जी हैं। प्रभुलाल जी से बातचीत करेंगे। 1960 से सर कडाना डैम का सर्वे शुरू हुआ। उसमें ये सर्वे में नदी नाले और श्री सरकार खसरा नंबर बना करके ने ये आधे लोग तो यूं वंचित हो गए सर। इसके बाद जो भी जमीन अलॉट हुई उस जमीन में सर पत्थर थे। पथरीली जमीन में खेती हो नहीं पाती थी। अलॉटमेंट करी, इसके बाद भी फिर नया आदेश 1991 में सर कलेक्टर महोदय बांसवाड़ा द्वारा आदेश दिया गया कि इनको अन्य कई जमीन अलॉटमेंट की जाए, पर वो भी आज तक नसीब नहीं हुई। फिर हमने ये विचार किया कि 2007 से हाई कोर्ट में हमने रीट लगाई माही कडाना विस्थापित के नाम से। तो वो भी हाई कोर्ट ने भी फैसले सुना दिए सर कि इनको कहीं न कहीं पुनर्वास और मुआवजा दिया जाए। वो कब आपके आदेश आए थे? आदेश ये आए सर अभी 2016 में भी आदेश आया और 2017 में भी आया। अच्छा। हाँ, इसके बाद सर इसमें अभी फाइनल आदेश आया 18 नवंबर 2024 को। अच्छा। इसके बाद आइए, इसके बाद भी काम नहीं हो रहा सर। तो मतलब क्या आदेश आए थे? इनको पुनर्वास किया जाए और मुआवजा दिया जाए। अच्छा। हाँ, दोनों आदेश थे। हमने मांग करी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरदार सरोवर का जो फैसला हुआ था उसके अनुसार हमको मुआवजा और हर्जाना उसका 40 गुना दिया जाए। तो इसमें हाई कोर्ट के वकील साहब ने ये भी फैसला फिर हमको दिया कि वो तो आप अपने स्तर पे ये डिमांड करो, हो जाएगा। पर ये आदेश अभी तक भी नहीं हुआ सर। 29 नवंबर को हमने सभी को ये ज्ञापन दिए थे, केंद्र सरकार को, राजस्थान सरकार को और जनजाति आयोग के अध्यक्ष महोदय को। तो भी ये काम नहीं हो रहा सर। हाँ। इसके बाद भी ये काम हमने अंतिम चेतावनी दी तो भी ये काम हो नहीं रहा सर। ये लास्ट में जाके न हमको ये परेशान होके धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकाल धरना के लिए लोग इकट्ठे हो रहे सर। तो इसमें आपकी जमीनें गई थी? इसमें ये यहाँ से सर ये एक बांध बनाया था हमारे दादा ने। ये खूंटा पार की ये गांव है और ये कांगलिया, तो ये बांध बनाया था 1935 में। अच्छा। हाँ, वो यहाँ सिंचाई करेंगे यूं करके, तो यहाँ पर भी ये बांध भी बह गया सर। इसके बाद 65 तक इन्होंने निर्माण किया 1935 से, पर ये निर्माण भी फेल हो गया क्योंकि पुराने बाप दादे ये अनपढ़ थे। वो कडाना तो बहुत दूर है, यहाँ कहाँ पानी आएगा, यूं करके इन्होंने खर्चा करते ही रहे और डैम बनाया। और इधर भी दोहरे बनाए थे रहट चलाने के लिए खसरा नंबर 54 में 1944 का सर्वे नंबर। इसमें रहट नाले में थे, वो दोहरे भी बनाए तो वो खर्चा बेकार गया। इधर नाले में खसरा नंबर 91 में भी दोहरा बनाया था, वो पटेल परिवार सारे उससे सिंचाई करते थे। और ये जो 54 वाला है वो हमारे डामोर परिवार थे। और हमारे दादा ने एक तालावड़ी बनाई थी यहाँ पास में, आगे है खसरा नंबर 32 के पास में। तो वो भी सर सारा खर्चा है वो 1.5 लाख का तो ये डैम बनाया, उसका खर्चा था। और दूसरे खर्चे वो भी बहुत थे। उसमें केणे वो धूल खींचने के लिए, और बैलगाड़े थे, बैलों में पत्थर ला ला के ने 1 आना 2 आना वो आने चलते थे उस समय सर। तो दादा ने पैसा दे देकर सब ये निर्माण बनाया था। उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। श्री सरकार करके सर्वे किया सर,
ये सरकार ने डैम के लिए उस समय ये सब सारी सरकार बना दिया, नाला है, ये है, वो है, यूं करके। इसके पहले तो हमारे बाप दादे खेती करते थे सर, तो वो भी मुआवजा इनको हर्जाना दिया जाए सर। ये ऐसे न ऐसे 65 गांव है सर, ये गढ़ी तहसील है, आनंदपुरी तहसील है और डूंगरपुर भी सटा हुआ है, चिकली, गलियाकोट, सागवाड़ा ये एरिया, ये दोनों जिलों का मामला है सर। अच्छा, लास्ट में कब आदेश आया था 2024 में बता रहे हो? ये सर 18 नवंबर 2024 को आदेश आया। अच्छा, इसके बाद भी हमने सर सभी को ज्ञापन दे चुके हैं, हम भजनलाल सरकार जी को और उधर मोदी जी सरकार को, दोनों सरकारों को दे चुके हैं हम ज्ञापन, कलेक्टर महोदय के माध्यम से और हमने प्रतिनिधियों के माध्यम से भी दे दिए, तो भी आज तक ये कार्रवाई कोई हो नहीं रही है सर। इसलिए ये मसला हमारे अंतिम चेतावनी और अंतिम धरना प्रदर्शन है। लोग बड़ी समस्या में यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, गुजरात जाके रोटी पानी चला रहे सर, कितने दिन तक रोटी पानी चला है। बहुत सारे, ये बाढ़ आती है उस समय बहुत सारे मर भी गए सर, वंडा में एक बालिका मर गई। जब अचानक पानी चढ़ जाता है तो कहाँ जाए सर, अचानक में बहुत सारे घर ऐसे बर्बाद हो गए और शिक्षा भी कोई प्राप्त नहीं कर सके सर, कुछ भी शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि पानी यहाँ चढ़ जाता है तो कहाँ दो रोटी खानी भी परेशान थे, पढ़ाई कहाँ करे सर, जिंदा रहे तब करें का आगे सुविधा मिले तो। इसकी वजह से शिक्षा के रूप में भी बहुत सारा नुकसान हुआ है और अन्य संपत्ति का मुआवजा नहीं दिया। हमारे ये सिंचाई के साधन हैं, खेती के साधन है और पशु संपदा है, वो भी कुछ भी नहीं दिया सर उस समय, हमारे प्रकार का कोई मुआवजा किसी प्रकार का नहीं मिला है सर हमें। ठीक है जी, ये बता रहे हैं, देख सकते हैं आपके सामने 1971 में माही कडाना बांध है जो बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद में इसके अंदर जमीनें चली जाती है, लेकिन इन लोगों को कोई भी पुनर्वास के लिए दूसरी जमीनें नहीं अलॉट की जाती हैं और पुनर्वास के लिए जो कुछ फायदे होने चाहिए पुनर्वास के, वो फायदे इन्हें नहीं मिले हैं। और आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर तो पानी आ गया, लेकिन ये लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं। और 18 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट का आदेश भी आता है कि इनको फिर से पुनर्वास किया जाए, लेकिन फिर भी पुनर्वास की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इन्होंने मोदी सरकार को और भजनलाल सरकार को ज्ञापन दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई इनकी सुनवाई नहीं की जा रही। तो इसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इन लोगों को जो न्याय मिल सके।